अभी आपके देश में कहीं पर हमला हुआ था, किसी को पता है कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। उसमें वहाँ क्या हुआ था, किसी को पता है? हमला हुआ था। कुछ आतंक कश्मीर में पहलगाम है, ठीक है, जैसे हाँ पाकिस्तान से कुछ आतंकी या कहाँ जहाँ के भी हों, कुछ आतंकी पाकिस्तान के ही थे। पाकिस्तान के कुछ आतंकी हमारे देश में घुस आए थे और हमारे देश के जो पर्यटक जो लोग घूमने गए थे उनको मारा था, ठीक है। तो उसमें 28 लोगों की जान गई थी। तो अब क्या है, अब हमारा देश भी तो कुछ करेगा। अपने जो हमारे लोगों की जान गई फालतू जाएंगी क्या, कुछ करेगा ना। तो अब हमारे देश के द्वारा क्या हो रहा है, उन पर भी हमला होगा, ठीक है। तो उसके लिए आज 7 मई को मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? मॉक ड्रिल क्या होता है? ये किसी भी युद्ध के पहले अलर्ट जारी करना होता है, किसी भी प्रकार का अलर्ट। अब जब अचानक से अलर्ट जारी होगा तो क्या हम लोगों को पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा ना। तो उसके लिए सरकार द्वारा आज मॉक ड्रिल यानी अभ्यास, जैसे पेपर के पहले रिवीजन कराया जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर युद्ध से पहले मॉक ड्रिल आपको एक प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। अब इसमें करना क्या होगा मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में 2-3 बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। आज रात को होगा, 9 से 10 का टाइम है। करेक्ट 9 बजे आपके फ़ोन में, ठीक है, और वैसे भी आपके एनवायरनमेंट में कुछ सायरन सुनाई पड़ेंगे। सायरन क्या होते हैं? जैसे मान लो वो निकलती है, पुलिस की गाड़ी निकलती है, सायरन बजता है। एम्बुलेंस निकलती है तो सायरन बजता है ना। फायर ब्रिगेड निकलती है तो सायरन बजता है ना। लेकिन सभी सायरन की आवाज़ अलग अलग होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार इस मॉक ड्रिल में जो सायरन बजेगा उसकी भी आवाज़ अलग होगी, लेकिन एक टाइम पे खूब तेज़ से बजेगा फिर रुकेगा, फिर बजेगा फिर रुकेगा, बजेगा फिर रुकेगा, 3 मिनट तक ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा, आपको अपने घरों की लाइट बंद कर देनी है, ठीक है। जो सार्वजनिक स्थान होंगे वहाँ की लाइट बंद कर देनी है, ठीक है। अगर घर में लाइट जल रही है तो ऐसी व्यवस्था करनी है कि रोशनी बाहर ना जाए, आपके घर के अंदर ही रोशनी रहे, बाहर ना जाए। अब मॉक ड्रिल में क्या होगा, हमारे सेना के लोग अपने रॉकेट लेकर के, अब एरोप्लेन लेकर के आसपास आपको अभ्यास कराएंगे कैसे रॉकेट आते हैं। आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, आपको समझ में आएगा। इस समय आपको क्या करना है, टीवी और रेडियो के टच में रहना है। सरकार द्वारा आपको समय समय पे निर्देश दिए जाएंगे, उन निर्देशों का पालन करना है, ठीक है। 9 से 10 के बीच में घर में लाइट नहीं जलानी है, रोड में अंधेरा रखना है, ठीक है। और युद्ध में किस तरीके से हमें, जब अगर कहीं युद्ध होता है या हमारे देश में किसी के द्वारा हमला किया जाता है तो हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित बताना है, ये हमें बताया जाएगा, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने घर में भी जाकर बताना है, अपने पेरेंट्स को, दादी बाबा को, आसपास में सबको बताना है कि आज 9 से 10 अंधेरा रखना है। हम सभी को सरकार द्वारा जो निर्देश होंगे, जो साउंड करके आवाज़ें होंगी, उनको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और उनका पालन करना है। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा है रेड मॉक ड्रिल का, कि युद्ध के लिए तैयार करना, युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करना। जैसे मान लो अचानक से युद्ध हो गया, खूब रॉकेट आने लगे, ठीक है। अब हम लोग क्या है, देश के बीच के भाग में है ना, तो हमें तो पता नहीं है। लेकिन जब जो कोई हमला करेगा वो क्या देखेगा, जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो वहाँ पर अपना रॉकेट छोड़े तो ज़्यादा लोग मरेंगे, है ना। तो इसीलिए अंधेरा किया जाता है कि जब ऊपर से रॉकेट आ रहा हो, जो चला रहा हो उसे समझ में ना आए कि कहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, इसलिए रोड पर अंधेरा रखा जाएगा, घरों में अंधेरा रखा जाएगा। अब समझ में आया सबको? सभी लोग आज ध्यान देंगे ना टीवी में, न्यूज़ में। टीवी में नाटक मूवी नहीं देखनी है, न्यूज़ देखना है, ठीक है। न्यूज़ देखना है और 9 से 10 आपको अपने एनवायरनमेंट में देखना है क्या अलग हरकत हो रही है। सबके मोबाइल में सायरन बजेंगे, ठीक है, और आसपास समुदाय में भी बजेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं? हाँ चलो ठीक है। तो उसको बंद रखना है आज, ठीक है, चलो। हाँ तो सब लोग बंद रखेंगे, ठीक है। सबको अब समझ में आ गया? ओके।